एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उनकी मौत हो गई और उनके पीछे रह गए उनकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डू और राजू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। इतने दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, तो भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। इस दृश्य को देखने के बाद कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और राजू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए और दूसरी तरफ उसके बच्चे को बड़े चाव से खाना खिला रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह उधार लेकर और इधर उधर से पैसे मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक। लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम मांगना शुरू किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटा तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। राजू तुतलाती आवाज़ में बोला, तुम क्या लाई हो माँ, जल्दी से दो, बड़ी भूख लगी है। माँ के आंखों में आंसू भर आए और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा दोहराव सामने आया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये राजू कब मरेगा? पागल हो गई हो, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। राजू मरेगा तो फिर खाना आ जाएगा ना। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौरव, अभिषेक, जिसे खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन जिज्ञासा हमें कभी असल भूख नहीं दिखाती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन खाना नहीं खाकर देखिए और आप उन करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे जो भूखे प्यासे घंटों तक मेहनत करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।